विश्वास इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हीं पर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जब ये विश्वास टूटता है तो इंसानियत भी टूट जाती है और उसके साथ साथ रिश्ते भी टूट जाते हैं। ये कहानी है लखनऊ के एक ऐसे लड़के की जिसने विश्वासघात, प्यार और अंधविश्वास से लड़ते हुए खुद को किस अंजाम तक पहुंचा दिया और उससे जुड़े हुए लोग किस कदर उससे दूर हो गए। आइए देखते हैं एक ऐसी ही कहानी जो हमारे आप सबके करीब, एक ऐसी घटना। छोटू, जी 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 मालिक जी। दरवाजा खोलो, देखो आर्यन ही आया जी मालिक होगा। जी जी। आ रहे हैं आ रहे हैं मालिक, आ रहे हैं। कहाँ चले जाते हो यार? अरे मालिक कुछ काम कर रहे थे किचन में। अबे अरे मालिक चल पानी लेके आ, गला सूख रहा है। चल जल्दी चल। डैडी डैडी डैड। अरे मेरा बेटा, कहाँ रह गए थे इतनी देर वो तक? आपके न्यूज़पेपर का ही चक्कर था डैड, और एक तो वो एलआईसी वाले ठाकुर साहब मिल गए थे। पता नहीं क्या चक 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 करते रहते, पता नहीं कैसे बीमा की बात करते हैं। मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। ए रोनी, कैसा है तू? हैं कैसा है? छोड़ो, हम मेरा बात कर बच्चा। लेंगे। तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझोगे। और तुम जाओ, पहले फ्रेश होके आओ। ठीक है डैड, मैं जाता हूँ। ए रोनी, और छोटू को बोलिए कि कॉफी लेके आए। बहुत 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 सर दर्द हो रहा है। जाओ, फ्रेश होके आओ। साहब लीजिए गरम गरम काफ़ी, और आर्यन बाबा भी यहीं आ रहे हैं, आपके साथ ही काफ़ी पियेंगे। आर्यन बाबा आपकी कॉफ़ी ये रखी है। अरे तो मैं क्या करूँ? जाओ नाश्ता वास्ता बनाओ आओ यार, आर्यन, जाओ। कॉफी पियो। ये छोटू भी ना बहुत कामचोर होते जा रहा है। अरे आदि का फोन। हेलो, कहाँ है तू? क्या अभी? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ। किसका फोन था? डैड वो मेरा जो सबसे पुराना दोस्त है, वो आदि, वो जो मिला था। अच्छा छोटू, देखो दूध वाला आया होगा। अरे डैड, वो क्या देखेगा, वो तो वैसे भी कम सुनता है। अरे यार तू रहने दे, बस तू रुक जा। आर्यन, अबे गधे नालायक, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो मुझे वहाँ बुलाया यही तो था। सरप्राइज है ए, यार। अबे आजा आजा। अरे वहीं सारी बातें कर लोगे कि यहाँ भी आओगे? अंकल अरे जी आ गया, प्रणाम। 2 साल खुश बाद। रहो, खुश रहो। और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, और बताओ और सब बढ़िया है अंकल जी। आजकल क्या कर रहे हो? वो अंकल मैं आजकल, अरे आर्यन, छोटू को बोलो चाय लाए। ठीक है डैड। हाँ अंकल, अस्टर साइंस की पढ़ाई कर रहा था और अब मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया हूँ। मिस्टर मलिक के अंडर में रिसर्च कर रहा। ओह अच्छा, एस्ट्रल साइंस तो हो गया? जी अंकल। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वाह। जी अंकल, अब समय अरे मिला तो आदि, आदि अब से तो मिलने साथ चले। रहेंगे ना अरे यार, अब बिल्कुल तो साथ यार, रहेंगे। बिल्कुल। अब मौज मस्ती करेंगे हम लोग पहले की जैसे। अरे आओ छोटू बैठो, क्या कर रहा है कॉफी यार? पियो। अंकल के बोल बैठ रहे हैं आराम हम से। लोग। हाँ हाँ, आओ आओ आओ, बैठते हैं यार, आओ। अच्छा तुम बातें मजा करो। आ गया यार, मैं काफी तैयार दिन हूँ। बाद ठीक है, मिले, डैड। अच्छा लगा। डैड, आज मैं और आदित्य बाहर जा रहे हैं घूमने। ठीक है जाओ, लेकिन शाम होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है डैड। और आपकी ऑफिस? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को जल्दी घर आ जाना और ज़्यादा लेट मत करना, और मैं भी ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊँगा। ओके।
सिन्हा साहब, अरे सिंह साहब, नमस्कार साहब, आइए, नमस्कार, आइए, नमस्कार। आइए। और सिंह साहब, और सब ठीक है। आज आर्यन दिखा नहीं सुबह से, कहाँ गया? अरे सिंह साहब, आर्यन की तबीयत कल रात से खराब हो गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, कुछ राय दें इस विषय में। चलिए सिन्हा साहब, देखते हैं आर्यन को क्या हुआ है, उसकी तबीयत कैसी है, बच्चे को हाँ, दिखाया सिंह जाए। साहब, चलिए आइए दिखाते हैं चलिए। आपको अंदर। आइए सिंह साहब, आइए आइए, देखिए देखिए, नहीं, कल रात से पता नहीं क्या हो गया है इसको, इसकी हालत बहुत खराब है सिंह वो साहब। मुझे मार देगा। हाँ, लड़के की तबीयत तो वास्तव में बहुत खराब है। मार देगा। वहाँ खड़ा है वो। कोई नहीं बेटा, क्यों, कुछ कोई नहीं है, शांत हो जाओ। सिन्हा साहब, मैं सब समझ गया, आइए मेरे साथ बाहर चलते हैं। मुझे मार देगा, वो साइड में खड़ा है, वो मुझे मार देगा, मार देगा मुझे। आइए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से क्या हो गया है इसे। सिंह साहब, आप ही कुछ बताएं। सिन्हा साहब, ये कोई मनोचिकित्सक संबंधित बीमारी है, तो आप उन्हें मनोचिकित्सक को दिखाएं। कोई है आपकी जानकारी में जी हाँ, मनोचिकित्सक? अपने डॉक्टर मलिक साहब हैं। अच्छा, डॉक्टर मलिक, वो वही जिसके अंडर में वो आदित्य रिसर्च कर रहा है। जी हाँ, ठीक है, मैं आदित्य से बात करता हूँ और फिर उसको वहीं दिखाता हूँ। ठीक सिंह साहब, आप वहीं दिखाइए। ठीक सिंह साहब, निकलते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, शाम को फिर आएंगे तो मिलते हैं, और जैसा भी होगा ठीक है हम सिंह लोग साहब। देखते हैं। हाँ हेलो, हाँ सिंह साहब, अभी अभी हम घर पहुँचे हैं आर्यन को दिखा के, और आर्यन को डॉक्टर मलिक ने देखा, कहा कि आर्यन ठीक है। अंकल, अभी जस्ट ही हम लखनऊ शिफ्ट हुए हैं डॉक्टर मलिक के अंडर में। अरे इसको रख दो बेटा। बेटा आदि, तुम मलिक के अंडर में रिसर्च कर रहे हो, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो आर्यन को अपने साथ ही रखो। जैसा आप चाहें अंकल, वैसे मैं भी अकेला ही रहता हूँ और मुझे भी खुशी मिलेगी। हेलो, ठीक है, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ डैड? एवरीथिंग इज ओके? कुछ नहीं बेटा, एक अर्जेंट कॉल था, मुझे दिल्ली निकलना होगा। कोई बात नहीं डैड, आप जाइए, अब तो मैं ठीक ही हूँ। साहब, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गांव से फ़ोन आया था, मुझे घर जाना होगा। कोई बात नहीं अंकल, आर्यन को तो मैं देख ही लूँगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, माँ का इलाज कराओ, और ये लो कुछ पैसे, ज़रूरत पड़े तो और बताओ। ठीक है मालिक, धन्यवाद मालिक। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है डैड।
छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चल बेटा, यहाँ तुझे पहुँचना था, पहुँच गया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मुझे छोड़ दो। मुझे वरना 9 की 9 यही डाल दूंगा। आइए सर, आइए आइए। हाँ साहब, आइए आइए, देखिए आपको ले चलते हैं। आइए आइए सर। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, आइए सर, आइए। नमस्कार सिन्हा साहब। नमस्कार। सिन्हा साहब, ये चौहान सर हैं, ये क्राइम ब्रांच से हैं और एक केस के सिलसिले में हम आप आए हुए हैं। सिन्हा साहब, आपने अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज करवाई थी, तो हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बॉडी मिली है जिसमें हमें कुछ कपड़े वगैरह मिले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार शिनाख्त कर लें। लीजिए, ये वही कपड़े हैं जो हमें बॉडी से मिले हुए हैं। अरे ये तो आर्यन के कपड़े हैं। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा, कल रात से पता नहीं कहाँ चला गया आर्यन। सिन्हा साहब, आप धैर्य रखिए। अगर ये वास्तव में कपड़े आर्यन के हैं, कातिल कोई भी हो बचाएगा। आप धैर्य रखिए और पुलिस का सहयोग कीजिए, हम कातिल को जल्द ही ढूंढेंगे। मालिक आप आइए, आइए। पता नहीं कहाँ चला गया, कब आएगा। आपका परिचय? चौहान साहब, हम सिन्हा के दोस्त और पड़ोसी हैं। सिन्हा साहब का दूसरा लड़का आदि कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं सर, कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, शायद लखनऊ में ही है। अच्छा सर, जहाँ तक मुझे लगता है कहीं इसमें अजित का हाथ तो नहीं। ये कैसे आप विश्वास के साथ कह सकते हैं? क्योंकि अजित आजकल कुछ बहका बहका सा लग रहा है। सिंह साहब, लास्ट बार आपने कब देखा था उसको? लास्ट बार मैंने उसे बख्शी तालाब के पास देखा। मुझे भी लगता है कि आर्यन का खून आदित्य हाँ ने सर, ही बिल्कुल। लेकिन बिना सबूत आप लोग कैसे कह सकते हैं आदित्य ही खून किया है? वैसे आपका परिचय? मैं भी बगल से हूँ। देखिए मिस्टर, ये तो काम पुलिस का है सबूत जुटाना, लेकिन फिलहाल कातिल कोई भी हो, पुलिस से ज़्यादा दूर भाग नहीं सकता है। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं। कातिल कोई भी हो, उसको तो हम ढूंढ ही लेंगे। गुनाहगार जो भी होगा, बच के नहीं जा पाएगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आश। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शैतान प्रसन्न हो, शैतान प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शैतान प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शैतान प्रसन्न हो, शैतान प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शैतान प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। शैतान प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अरे ये सब क्या हो रहा है? आओ आओ आदित्य, आओ, तुम्हारा इंतजार था। तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो?
अरे ये मेरा दोस्त है। ये तो मुझे भी पता है कि ये तुम्हारा दोस्त है आदित्य। आदित्य, बहुत जल्द हमारी रिसर्च पूरी होने वाली है। हम पूरी दुनिया को इंसानी दिमाग और आत्माओं के संबंध में एक नया नजरिया देंगे और हम हासिल कर सकेंगे इंसानी शरीर में आत्माओं की शक्ति, शैतान की ताकत और मनुष्य किसी भी कल्पना अरे की इसकी दुनिया जान में चली जा- जाएगी। ये तो तुम्हारा ही प्लान था आदित्य, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और कोई मरता है तुम्हारे चामुंडाय विजय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। तुम क्यों नहीं समझते, इससे इसकी जान चली जाएगी। इस बात को समझो, इससे तो सिर्फ एक जान जाएगी, लेकिन हमारा जो मंसूबा है पूरी दुनिया पे राज करने का, वो कामयाब हो जाएगा। मैं पुलिस को बुला दूंगा। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आदित्य। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम्हें तुम क्या ऐसा लगता नहीं कर है? सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं तुम्हें वहीं पहुँचाऊंगा जहाँ तुम तुम्हारे दोस्त को पहुँचाने। अच्छा, चामुंडाय विजय। शैतान की ताकत, शैतान की ताकत। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, क्लीं चामुंडाय विजय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, क्लीं चामुंडाय विजय। शैतान, चामुंडाय विजय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। शैतान, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। शैतान प्रसन्न हो। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय, चामुंडाय विजय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय पकड़ो, इसे जाने ना पाए। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अरे आगे का लौड़े।
मैं सर को क्या मुंह दिखाऊंगा? डैड 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 अरे 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 बेटा, अरे क्या हो गया तुझे? कहाँ चला गया था तू? ये सब कैसे हो गया बेटा? ये सब कैसे हो गया? अपने अपने डैड को छोड़कर कहाँ चला गया था तू? कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। आर्यन आर्यन, छोटू 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 छोटू, ये देख क्या हो गया इसे। अरे मालिक, देख आर्यन को क्या हो गया। ले चल कार में ले चल इसे। अरे अरे आराम से संभल के अंदर। हाँ बेटा, जल्दी चल आर्यन। आप सब बाहर चलिए, मैं देखता हूँ। अरे सिन्हा साहब, नमस्ते सिन्हा साहब, क्या हो गया? मैंने सुना आप आर्यन को हॉस्पिटल लेके आए, कहाँ था वो? मेरी कुछ बात भी नहीं हुई पिछले कुछ दिनों से। क्या उसने कुछ बताया आपसे कि वो किन हालातों में था और किसके साथ था? नहीं मलिक साहब, वो बेहोश है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लीजिए डॉक्टर साहब भी आइए। डॉक्टर साहब आगे चलते। बच्चा बहुत डर गया है। आप लोग इसके सामने ऐसी कोई बात ना करें जिसके इसके दिमाग पर प्रभाव हो। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं जरा आर्यन को देख कर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। देता हूँ और मैं तुम्हें वहीं पहुंचा देता हूँ जहाँ पे तुम्हारे दोस्त आदित्य को पहुंचा दिया। तुम्हें क्या लगता था तुम मेरे सारे मंसूबों को नाकामयाब कर दोगे? और तुम ऐसे मेरे हाथ से निकल नहीं सकते। मुझे दुनिया पे राज और तुम्हें कोई बचा नहीं सकता मेरे हाथों से। क्या कर रहा है? छोड़ इसे, छोड़। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे और आर्यन को मेरे हवाले कर दो। चुप चुप साले, चुप। पकड़ो साले को। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मुझे पूरी दुनिया पे राज कर। सीधा खड़ा रह। मलिक, ये तुमने क्या किया है? पूरे डॉक्टरी पेशे को गंदा कर दिया है। ऐसे लोगों को संभाल रहने का कोई अधिकार नहीं है। ले जाइए। मलिक, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर इतना घिनौना काम करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि आज भी आत्माओं को वश में करने की सोच तुम जैसे डॉक्टर और मनोचिकित्सकों के पास जिंदा है। मुझे तो नहीं लगता कि कभी ये डार्क शैडोज हमारे बीच से निकल भी पाएंगे जब तक तुम्हारे जैसे घटिया और अज्ञानी लोग जिंदा हैं। आज भी कुछ लोग 500 बरस पुरानी सोच में रहकर खुद को 21वीं सदी का समझते हैं। ले जाओ इस घटिया डॉक्टर को। ठहरिए, तुमने जो आर्यन के साथ किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। पहले ये बताओ
आदित्य कहाँ है? ओ, वो आदित्य सिन्हा साहब का दूसरा लड़का उसको भी मैंने उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए, और वो अब लौट के नहीं ये आएगा। बताओ, तुम्हें कैसे पता कि आर्यन इस हॉस्पिटल में एडमिट है? आदित्य ही तो लेकर आया था आर्यन को मेरे पास रिसर्च के लिए और आत्मा को वश में करने, दुनिया पे राज करने के लिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, बहुत खूब छोटू, बहुत खूब छोटू। अब हमारे मंसूबे का छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। अब हमारे सारे मंसूबे कामयाब होंगे छोटू। हाँ मलिक जी, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। रुक छोटू, इस पूरी दुनिया को मुझे अपने कदमों पे लाना है, इस कदमों पे लाना है, और इस पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा राज होगा और लोग हमसे डरेंगे और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तुम शायद बैठो तुम। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बड़ा आदमी कैसे? तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है छोटू, सबसे अमीर आदमी जिसके पास बहुत दौलत, बहुत पैसे, सारे ऐशो आराम हो। मलिक साहब को इस दुनिया पे राज करना था और मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना था। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, उस रात मैंने ही उसकी कॉफी में दवा मिलाई थी ताकि उसका दिमाग पागलों के जैसा काम करने लगे। और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने इसको उस रात किडनैप करवा दिया। अब इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें मरना होगा आर्यन, अब तुम्हें मरना होगा। और हाँ, अब मुझे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और मैंने तो पहले से मलिक साहब से वादा किया था कि इस आर्यन के बच्चे को मैं एक दिन आपके कदमों में लाकर फेंक दूंगा, और मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तुमको देख करके ही मैं जान गया था कि तुम ही ऐसे हो जो मेरे मंसूबों को पूरा कर सकते हो, और आज तुम खुद को भूल गए हो। याद करो राजवीर, खुद को याद करो तुम। छोटू नहीं, राजवीर सिंह राठौर। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे छोटू, छोटू। इंस्पेक्टर तुम गलती कर रहे हो। नहीं, लेकिन मैं फिर से आऊंगा और डार्क शैडो किसी की जिंदगी से जा नहीं सकता। नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। अंकल, धैर्य रखो बेटा आर्यन, धैर्य रखो। डैड का सब ठीक हो जाएगा, समय हर घाव को भर देता है। धैर्य रखो बेटा आर्यन, धैर्य रखो। मेरी बेटी आभा जब लंदन से आ रही है, मैं तुम्हारी शादी निर्दोष था अंकल। बेटा धैर्य रखो, आदित्य को भूलने की कोशिश करो। आदित्य अब हमारे बीच नहीं रहा, अब उसकी यादें मिटा दो। अंकल मुझे डैड के पास जाना है। अंकल डैड कहाँ है? अंकल चलिए, अंकल प्लीज। आओ बेटा, डैड के पास चलते हैं। धैर्य रखिए, आइए। धैर्य रखो बेटा आर्यन, धैर्य रखो। सब ठीक हो जाएगा, समय हर घाव को भर देता है। सब ठीक हो जाएगा। अंकल डैड कैसे हैं अंकल? आई एम सो सॉरी, सिन्हा साहब नहीं रहे बेटा। शांत हो जाओ बेटा आर्यन, शांत हो जाओ, अपने आप पर काबू रखो। मैं तो हूँ। डैड, सब मेरी वजह से हुआ। ये दुनिया भी कितनी स्वार्थी है। आज आभा भी मेरे साथ नहीं है और मेरे डैड मेरे डैड भी मेरा साथ छोड़ दिए। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है,
कोई नहीं है। ये सब क्या है आर्यन? आभा, आभा तुम आ गई, आभा आ गई तुम। देखो ना ये सब क्या हो गया है। मुझे मेरे डैड ने सब कुछ बता दिया है आर्यन। उस आदि और छोटू ने जो किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। छोड़ो इसे। ये तुमने कैसे हालत बना ली है अपनी? मेरी वजह से बर्बाद हो गया सब आभा। मैं क्या करता? अब तुम्हारी आभा आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा आर्यन। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। तुम प्रॉमिस करो आभा, तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर अब कभी नहीं जाओगी आभा। हाँ आर्यन, कभी नहीं हाँ। जाओगी। आई लव यू आभा। जी हाँ, आपने ठीक समझा। घर का भेदी लंका ढाए। छोटू और आदित्य ने चंद पैसों के लालच में आकर आर्यन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। आर्यन डार्क शैडोज का शिकार होते होते तो बच गया, आप भी बचे। दवा के साथ साथ दुआ करें, लेकिन अंधविश्वास में ना जिए। जादू टोने जैसी चीजों पर ध्यान ना दें, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि दुआ का मतलब ईश्वर पर विश्वास करना होता है, जादू टोने पर नहीं।